अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा कोड समझा सकूँ जो हमारे प्रोजेक्ट का है। तो पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हैशटैग इंक्लूड जब भी हम करते हैं तो हम कर उसको उसका उसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ये लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच है, इसका मतलब है कि हम लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच की लाइब्रेरी यानी कि एलसीडी की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच यानी कि हम हमारे पास जो सर्वो मोटर है वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मैंने एक स्टेपर मोटर कनेक्ट की हुई है। तो बेसिकली स्टेपर मोटर के साथ एक ड्राइवर होता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं ड्राइवर वो है A4889, वो हमारा स्टेपर मोटर ड्राइवर है। तो उसमें दो पिन्स होती हैं, DIR पिन, स्टेप पिन। तो DIR पिन होती है डायरेक्शन की पिन। उसमें बेसिकली अगर वो हाई हो जाए तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाती है, और अगर DIR पिन लो हो जाए यानी कि ऑफ हो जाए तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। इसके अलावा स्टेप पिन है। स्टेप पिन डिसाइड करती है कि आपकी स्टेप्स कितने होंगे, यानी कि उसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कितने स्टेप लेके उसमें कितनी जल्दी टर्न होगी। तो स्टेप पिन वो बताती है कि कितनी जल्दी टर्न होगी। DIR पिन हमने कनेक्ट की हुई है हमारी एनालॉग इनपुट्स, जो नैनो के अंदर एनालॉग इनपुट्स हैं A5 और A4, उस पर हमारी स्टेपर मोटर कनेक्टेड है। इसके अलावा हम स्टेप्स पर रेवोल्यूशन हम इस पे करते हैं 1000। अगर हम ये बढ़ाएं तो हमारी मोटर जल्दी स्पिन होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैं 5000 कर दूं तो मेरी जो मोटर की स्पिनिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद मैंने एक चीज़ की है कि सर्वो माय सर्वो। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जो कि सर्वो को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया है। अब आप देख सकते हैं कि इधर एक कांस्टेंट इंटीजर लिखा हुआ है और नीचे सिंपल इंटीजर लिखा हुआ है। कांस्टेंट इंटीजर का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, और नॉर्मल इंटीजर का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो पोजीशन 0 कर दी है। उसके अलावा हमने INT कॉन्ट्रास्ट इज टू 0। INT कॉन्ट्रास्ट इज टू 0 इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्ट्रास्ट है वो 0 सेट किया हुआ है हमने फॉर द LCD। ये हमारी LCD के लिए है कॉन्ट्रास्ट इज टू 0, और जो POS है वो बेसिकली हमारी सर्वो मोटर के लिए है। और ये INT पोज 0 का मतलब ये है कि हम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे हमारी जो सर्वो मोटर की पोजीशन है वो क्या है। इसके अलावा मैंने IR सेंसर एनालॉग A3 पे कनेक्ट किया हुआ है। अभी तक जो भी मैंने A5, A4 या A3 पे पिंस कनेक्ट किए हैं, ये सारी पिंस मैंने एनालॉग में तो कनेक्ट की हुई हैं, लेकिन मैं इनको इस्तेमाल एज ए डिजिटल पिन कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव कि ये भले एनालॉग पिंस हैं। मैं इनको इस्तेमाल एट द एंड एज अ डिजिटल पिन कर रहा हूँ, यानी कि 1 एंड 0s। अभी एक और इंटीजर है काउंटर इज टू 0। अब काउंटर इज टू 0 मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो कि काउंट करेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने पास हुए हैं। एक वेरिएबल है करंट स्टेट इज टू 0। अब करंट स्टेट इज टू 0 क्या करेगा कि वो बताएगा कि एक लूप के दौरान हमारी स्टेट क्या है। प्रीवियस स्टेट इज टू 0 हमें डिटरमाइन करने में आसानी होगी इन द लेटर स्टेजेस कि हमारी जो LCD है कि वो उसकी और उसकी स्टेट सेम है कि नहीं। इन INT फॉल्ट इज टू 0 ये काम आएगा हमें नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स मालूम करने में कि इतने हमारे फॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं। F1 F2 इज टू 0 जैसे रोल करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट वेरिएबल के हैं, इसी तरह हमारे F1 और F2 वेरिएबल्स जो हैं उसका भी तकरीबन यही वही सेम फंक्शन है। उसके बाद मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैंने लिक्विड क्रिस्टल LCD जो है
वो मैंने अपनी पिन 12, 11, 5, 4, 3 और 2 पे कनेक्ट की हुई है। इसके अलावा मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसकी ट्रिगर पिन 9 पे कनेक्ट हुई हुई है, डिजिटल पिन 9 पे कनेक्ट की हुई है नैनो की, और इको पिन जो है वो 8 पे कनेक्ट की हुई है। और एक लॉन्ग, अब लॉन्ग और इंटीजर में फ़र्क क्या है? लॉन्ग जो है उसमें हम डेसिमल प्लेसेस अप टू 4 to 5 सेव कर सकते हैं, लेकिन इन इंटीजर्स आपको सिर्फ इंटीजर सेव कर सकते हो 1, 2, 3। इसके अलावा एक और है इंटीजर डिस्टेंस। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इंटीजर है। अगर मैं इसे लॉन्ग क्रिएट कर दूंगा तो हमें वो इन लॉन्ग यानी कि डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू बताएगा। वॉइड सेटअप, अब वॉइड सेटअप का रूल ये होता है कि वॉइड सेटअप के अंदर हम हमारी पिन्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमने कौन कौन सी पिन्स कनेक्ट की हुई हैं, उनको हमने रोल क्या दिया हुआ है। अब पिन्स तो हमने ऊपर डिफाइन कर दी कि ये इस पिन पे हमने ये कनेक्ट किया हुआ है कि ट्रिक पिन जो है वो 9 है, इको पिन जो है 8 है, वो तो हमने बता दिया कि इस पिन पे ये चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो जो इको पिन है वो क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, DIR पिन आउटपुट है कि इनपुट है, स्टेप पिन आउटपुट है या इनपुट है। अब आउटपुट और इनपुट का मकसद क्या होता है? आउटपुट हम कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो कि हमें हाई या लो करनी हो। अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी LED की लाइट ऑन करनी हो तो उसको मैं आउटपुट हाई करूँगा, यानी कि मैं उसको आउटपुट डिफाइन करूँगा। अगर मुझे कहीं से इनपुट लेना हो कि एक सेंसर की मुझे रीडिंग्स चाहिए तो मैं उसको एज एन इनपुट डिफाइन करूँगा कि ये मेरा इनपुट है, इधर से मुझे वैल्यू मिले। अगर मुझे अपनी आउटपुट वो मुझे मालूम करनी होगी, ये मुझे देनी हो वैल्यू किसी को, तो मैं आउटपुट डिफाइन करूँगा। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो स्टेप पिन है और DIR पिन है जो हमारे बेसिकली मोटर ड्राइवर के अंदर हैं, उनको मैं आउटपुट डिफाइन कर रहा हूँ। आउटपुट डिफाइन करने का मकसद ये है कि मैं स्टेप पिन और DIR पिन को वेरियस वैल्यूज़ दूंगा जो कि मेरे स्टेपर मोटर को कंट्रोल करेगी। जैसे अगर मैं DIR पिन को आउटपुट दिया है और मैं उसे हाई कर देता हूँ तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर लो करूँगा तो उसकी डायरेक्शन जो पहले थी हाई पे थी वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये हाई लो का ये चक्कर है। इसके अलावा स्टेप पिन, अगर आप उसे स्टेप पिन को ज़्यादा देर तक ऑन करते हो तो वो ज़्यादा स्टेपिंग मोशन क्रिएट करता है। ये उसका रूल है कि स्टेप पिन इतनी देर तक हाई रहेगा तो इतना मूव होगा, इतनी देर तक हाई रहेगा तो इतना मूव होगा। इसके अलावा मैंने एक जो सर्वो लाइब्रेरी है जो हमने हाईस्टेक इंक्लूड servo.h किया था, उसके अंदर है उसके अंदर से हम एक यूज़ कर रहे हैं myservo.attach.7। अब वो बेसिकली क्या कर रहे हैं वर्ड सेटअप के अंदर कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो सर्वो मोटर है वो 7 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। इसके अलावा हमने जो पहले कॉन्ट्रास्ट की पिन कनेक्ट की थी वो 6 पे की थी, और एनालॉग राइट 6 कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब ये है कि एनालॉग राइट से हम 6 को 0 कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वो 0 दे रहा है, उधर 6 पे 0 की वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम करें LCD बिगिन 16,2। अब 16,2 का मकसद ये है कि हमारी जो LCD है वो 16,2 यानी कि 16 उसी कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। अगर आप देखेंगे LCD पे तो उस पर ब्लॉक्स बने हुए होंगे, जो कि कॉलम्स होंगे वो उसके 16 है और 2 रोज़ हैं उसके अंदर। पिन मोड, ट्रिगर पिन को हम आउटपुट डिस्कस कर रहे हैं और हमारे जो इको पिन है उसे हम इनपुट कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट पिन है और ये इनपुट पिन है। इनपुट पिन क्या करेगी कि वो वैल्यू लेगी उधर से, आउटपुट पिन क्या होगी कि वो हाई रहेगी हमेशा या लो होगी। ये डिपेंड करता है कि हम IR सेंसर, हमारे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसे कैसे कर रहे हैं।
अब IR सेंसर जो है वो हम यूज ही एज एन इनपुट कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने IR सेंसर को A3 पे कनेक्ट किया था, तो बेसिकली हम उससे बता रहे हैं कि ये IR सेंसर जो है वो हमारा इनपुट है। और जब हम वाइड सेटअप में जा रहे हैं तो हम सबसे पहले कर रहे हैं LCD क्लियर, यानी कि जो भी चीज़ हो वो इरेज हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं वाइड लूप के अंदर। अब वाइड लूप के अंदर मैंने पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया है मोटर। अब मोटर फंक्शन इधर तो नहीं है, लेकिन कोड की जहाँ एंड में हम जाते हैं तो उधर एक मोटर का कोड है। अब ये मोटर का कोड बेसिकली क्या है, ये मैंने DIR पिन को लो किया हुआ है। डिजिटल राइट हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हम अपनी किसी भी पिन को डिजिटली कंट्रोल करें। अगर मुझे कोई भी पिन एनालॉगली कंट्रोल करनी है, यानी कि मुझे ऐसे एनालॉग वैल्यूज़ देना है। अब अगर मैं उसे राइट कर रहा हूँ, राइट का मतलब उसे कोई वैल्यू बताना, यानी कि आउटपुट बताना। हम बेसिकली DIR पिन को हमने वॉइड सेटअप के अंदर आउटपुट डिस्कस किया था। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि डिजिटली राइट उसे कर रहे हैं एज ए लो, यानी कि हम DIR पिन को ऑफ कर रहे हैं। अब हमने DIR पिन को ऑफ कर लिया, तो उसके बाद हमने एक लूप क्रिएट किया है, फॉर लूप। अब वो कब तक चलेगी, स्टेप्स और रेवोल्यूशन जब तक हमारी चलती रहे। x=0 यानी कि हमारी पोजीशन 0 है, जो स्टार्टिंग है वो 0 से हो रही है हमेशा। उसके बाद स्टेप्स रेवोल्यूशन यानी कि 1000, जो हमने पहले डिफाइन किया था कि 1000 स्टेप को रीच करने में उसे कितनी देर लगेगी, तो वो x++ यूज़ होगा। उसके बाद उसने DIR पिन हाई, स्टेप पिन हाई। अब DIR पिन यानी कि हमारी जो डायरेक्शनल पिन है वो, और स्टेप पिन। अब बेसिकली DIR पिन हाई है और स्टेप पिन हाई यानी कि वो रोटेट कर रही है। शुरू में लो थी, अगर मैं इसे हाई कर देता हूँ शुरू में ही तो वो क्लॉकवाइज मूव करती है। ये क्योंकि ये फॉर लूप से बाहर है। जो डिजिटल राइट DIR पिन लो है वो बेसिकली कोड से बाहर है, और जैसे ही मैं इसे अंदर लेके आता हूँ तो वो डिजिटल पिन हाई है। इसके बाद हम स्टेप पिन को लो कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये है हमारा मोटर फंक्शन, जो कि बेसिकली हमारी मोटर को एक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। अब जैसे ही हमने वर्ड लूप में आ जाते हैं, वर्ड लूप के अंदर बेसिकली हमारा जो मेन कोड होता है वो रन कर रहा होता है। वर्ड लूप एक ही होता है, जैसे मैंने अभी कुछ सेटअप फंक्शंस, मैंने रिटर्निंग फंक्शंस और नॉन रिटर्निंग फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं इन दी एंड, ताकि मेरे कोड को आसानी हो रन करने में और मुझे ज़्यादा लाइंस यूज़ ना करनी पड़े अपने मेन कोड के अंदर, जिससे हमारा कोड लैगी हो जाता है। अगर हमारे मेन कोड के अंदर ज़्यादा लाइंस होंगी तो हमारा कोड लैगी हो जाएगा और उसे हम ज़्यादा देर चला नहीं पाएंगे। अब LCD.set कर्सर 0,0। अब LCD को हम डिफाइन कर रहे हैं कि उसके हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। अब लॉन्ग हमने क्रिएट किया है DI इज टू रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर, और वो बता रहा है कि ये एक्चुअली मुझे रिमूव करना है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था, उस वजह से ये मैंने इधर लिखा हुआ है। एंड स्टेटस सेंसर इज टू डिजिटल रीड IR सेंसर इफ स्टेटस सेंसर इज टू 1। अगर हमारा IR बेसिकली ये इंट स्टेटस सेंसर इज टू डिजिटल रीड। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक डिजिटल राइट की स्टेटमेंट थी, अब ये डिजिटल रीड है। तो डिजिटल रीड क्या कर रहा होता है कि वो इनपुट ले रहा होता है। IR सेंसर को हमने एज एन इनपुट डिफाइन किया होता है इन द वॉइड सेटअप। तो वॉइड सेटअप के अंदर जब हमने उसे इनपुट करार दिया गया था हमने उसे, तो बेसिकली हम उससे इनपुट ले रहे हैं, तो हम उसे डिजिटल रीड करेंगे। तो हम बेसिकली जो IR सेंसर की पोर्ट है जो कि A3 है, उससे हम रीड कर रहे हैं डिजिटली, यानी कि हम उसे जो हमारी A3 की पोर्ट है उसे हम डिजिटली रीड कर रहे हैं।
अगर स्टेटस सेंसर 1, अब स्टेटस सेंसर 1 का मतलब ये है कि जो हमारा आईआर सेंसर है वो नॉर्मली क्लोज काम कर रहा होता है, यानी कि वो अगर उसकी कोई चीज़ सामने नहीं है तो वो कंटिन्यूसली 1 वैल्यू दे रहा होता है डिजिटली। तो अगर 1 वैल्यू दे यानी कि उसके सामने कोई चीज़ ना हो तो वो करंट स्टेट 0 और F1 0, जो हमने शुरू में 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, करंट स्टेट, प्रीवियस स्टेट, F1 F2। अब इससे हमारी काउंटिंग में आसानी हो रही है। अब एल्स स्टेटमेंट क्या करेगी कि अगर इफ़ ऊपर वाला ना चले तो दूसरे में क्या हो, तो डिले 5000। डिले 5000 का मतलब ये है कि 5 सेकेंड्स के लिए पूरा कोड हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जो भी चल रहा है कोड वो स्टॉप हो जाएगा। अब 5 सेकेंड डिले का ये भी हमारे पास फ़ायदा है कि 5 सेकेंड डिले के लिए हमारे 5 सेकेंड के लिए हमारी मोटर रुक जाएगी। तो 5 सेकेंड के लिए हमारी अगर मोटर रुक जाए तो क्या होगा कि वहाँ हमारी चीज़ स्टिल हो जाएगी। अगर ये डिले 5000 हम ना लगाएं तो क्या होगा कि हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है वो कंटिन्यूसली स्पिन करती रहेगी विदाउट एनी स्टॉपिंग। अब जैसे ही मैंने डिले 5000 इसमें डाला है तो बेसिकली क्या होगा कि जो मेरी मोटर है वो 5 सेकेंड्स के लिए रुक जाएगी और वो मूव नहीं करेगी जब तक हमारा डिस्टेंस मेजर होगा, यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारी वैल्यू रीड करेगा इन सेंटीमीटर। अब रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या है, वो भी एक फंक्शन है जो मैंने बाद में इसे क्रिएट किया हुआ है। अब वो क्या करेगा कि ट्रिगर पिन को हाई करेगा और लो करेगा ताकि वो एक वैल्यू ले और उसे ड्यूरेशन से डिवाइड करें। तो उसने बेसिकली रीड कर लिया कि इतना डिस्टेंस है हमारा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, INT डिस्टेंस इज टू 0। अब INT डिस्टेंस इज टू 0 का मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है d इज टू 0। बेसिकली इस वेरिएबल की वैल्यू है 18 और ये इधर आएगा d। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो d है वो 18 है और हमारे डिस्टेंस से वो माइनस हो रहा है ताकि वो हमारी इनिशियल पोजीशन 0 हो जाए। ये मैंने बात आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। और LCD प्रिंट कर रहे हैं हाइट, और उसके बाद हम अपना एक वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं जो कि हमने कैलकुलेट किया है DIST हमारा वेरिएबल है। इसके अलावा हम करंट स्टेट इज टू 1, अगर हमारा ये ब्लॉक चले यानी कि एल्स का ब्लॉक चले तो हमारी करंट स्टेट जो वेरिएबल है वो 1 हो जाए। ये बेसिकली इसका काम है इस वाले एल्स ब्लॉक का। अब इसके बाद एक और इसी एल्स ब्लॉक के अंदर एक और चीज़ आ रही है कि अगर जो मेजर डिस्टेंस है वो 5 से ज़्यादा है तो वो एक और डिले इंक्रीज करेगा 1 सेकेंड का, और उस डिले के दौरान हमारा जो सर्वो मोटर है वो 180 पे आ जाएगा ताकि उसे उड़ा सके, उस ऑब्जेक्ट को उधर से उड़ा सके अगर वो 5 सेंटीमीटर एंड अबव है तो। माई सर्वो डॉट राइट पोजिशन। अब इधर आप देख सकते हो कि माई सर्वो हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच की लाइब्रेरी है, उससे हम यूज़ करके हम ये बेसिकली उस सर्वो मोटर को 180 पे ला रहे हैं और फिर उसे बैक टू -180 ला रहे हैं। अगर मैं इधर इसे 0 कर दूं तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी वो उधर ही आ जाएगा वापस। ये आपको पता होगा कि ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस इज टू यानी कि इंक्रीज करे इतनी वैल्यू, प्लस इज टू प्लस 180, पोजीशन में ऐड करे 180 जैसे जैसे हमारी इंक्रीमेंट हो रही है, पोजीशन से डिक्रीज करे 180 हम जैसे जैसे हमारी कोड चलता रहा है।
और इधर हमारे पास इधर हमारी फॉर पोजीशन इज टू 180, यानी कि अगर हमारी पोजीशन 180 हो तो क्या करें, और अगर हमारी पोजीशन 0 हो तो वो क्या करें। अगर मैं इधर 90 कर दूं तो वो सेम 0 पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके साथ ही मैंने एक आखिर में एक चीज़ इंक्लूड की हुई है, F1 इज टू 1, यानी कि जो हमारा फॉल्टी प्रोडक्ट है वो डिटेक्ट हो जाए। इफ़ करंट स्टेट इज़ नॉट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, तो क्या हो कि और उसके अंदर अगर करंट स्टेट हमारी प्रीवियस स्टेट ना हो, यानी कि हमने कोई चीज़ डिटेक्ट ना की हो या कोई हमारा चेंजिंग ना आई हो हमारी रीडिंग में, तो क्या हो उसके बाद इफ़ है, इफ़ करंट स्टेट इज टू 1, अगर वैल्यू 1 हो करंट स्टेट की तो काउंटर में इंक्रीज़ करे और उसे प्रिंट करे टोटल। उसी के साथ ये है बेसिकली कि हमने कितने काउंट कर लिए हैं, कितने हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने गुजर चुके हैं, ये उसे डिफाइन कर रहा है। उसके बाद है इफ़ F1 इज टू F2, ये भी उसी का वही काम है। बेसिकली वो कर क्या रहा है कि वो फॉल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। इस कोड को मैं थोड़ा एडिट करूँगा और फिर आपको मैं भेजता हूँ।